वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैचिंग है, उसको हम लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या होता है उसका एक पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं इमेजेस के थ्रू। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन, ये है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर, बार्क के ऊपर। और जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो पत्थरों के ऊपर गुदी हुई होती थी, जो मेटल होता है, लोहा वगैरह, उसके ऊपर होता था। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपको मिल गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन सॉफ्ट सरफेस। मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाएंगी? लिखी जाती थी सॉफ्ट सरफेस पे ऊपर, ठीक है। एग्जांपल लीफ, बार्क। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, पत्थर के ऊपर, है ना, मेटल के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर। एग्जांपल जैसे स्टोन्स, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। रशीदा के क्वेश्चन के हिसाब से क्या तुमको इसका कोई आंसर? अब क्या क्वेश्चन है रशीदा का? जब चैप्टर शुरू हुआ था तो रशीदा ने एक क्वेश्चन पूछा था, 100 years ago how she wondered could anyone know what had happened so many years ago। चिल्ड्रन आज की डेट में तो आपको 50 साल पहले क्या हुआ था आप गूगल पे कर लेते हो, लेकिन जब ये गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब टेक्निक नहीं थी, उससे पहले लोगों को पास्ट के बारे में कैसे पता चलता था? लोगों को पता चलता था इन मैन्यूस्क्रिप्ट से, ये जो मिलती थी, ये जो इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, जो पुराने टूल्स मिलते थे, इनकी हेल्प से पता चलता था। तो 3 तरीके थे। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस, नंबर 2 मैन्यूस्क्रिप्ट एंड नंबर 3 टूल्स एंड वेपन्स जो पास्ट के मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पास्ट की स्टडी करते हैं, जो पुरानी चीजें मिलती हैं 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी, ठीक है, उनकी तलाश करते हैं। विच वन ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। और ये भी बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें स्टोन से बनती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिल सकता है? पुराने गोल्ड ज्वेलरी मिल सकती है, पुराने कुछ कॉइन्स मिल सकते हैं, कुछ मेटल की चीजें मिल सकती हैं, ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, पुरानी कोई मूर्ति, स्कल्पचर वगैरह कुछ भी मिल सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह मिल जाए, कोई स्टैचू, स्कल्पचर मिल जाए, कोई टूल्स मिल जाए, पुराने कोई वेपन मिल सकते हैं, कोई बर्तन मिल सकते हैं, सिक्के वगैरह मिल सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट था कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, जो स्टोन से मिलके बनी। अब स्टोन से बनके जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, पुरानी स्टैचू है, कोई स्कल्पचर है, कोई टूल है कोई पुराना जिसमें पत्थर का भी यूज हुआ है, पुराना कोई वेपन है। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें स्टोन का यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। जो पुराने टाइम के जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, आम आदमी, आम इंसान, वो उस चीज का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे? रिकॉर्ड का मतलब जो अभी हमने देखा था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह, वो सब। यार मुझे एक बात बताओ, जो आम आदमी होगा और जो राजा महाराजा होंगे, क्या इनकी लाइफ अलग नहीं होगी? अब आम आदमी का तो यार पूरा दिन इस उम्मीद में जाएगा कैसे वो 2 पैसा कमाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। जैसे आपके फादर ही, मेरे फादर सुबह निकलते हैं, है ना, और शाम को घर वापस आएंगे, कैसे भी उनको अपनी जॉब करनी है, अपनी दुकान संभालनी है। लेकिन राजा महाराजाओं के पास तो भाई अपार दौलत है, हाथी, नौकर, चाकर। तो ये लोग सोचेंगे कि चलो भैया अपने बारे में लिखवाया जाए कि मैंने ये महल बनवाया, मैंने ये मंदिर बनवाया, मैंने ये किया। अब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पूरे दिन 2 पैसे कमाने का सोचेगा, और जो अमीर आदमी है भाई साहब, राजा महाराजा, ये तो भाई सब संगीत सुन रहे हैं, इनके सामने डांसर्स वगैरह आ रही हैं, ये सब आ रही हैं। दूसरा, पुराने टाइम में जो ये थे ऑर्डिनरी पर्सन थे, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, इनको लैंग्वेजेस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये लिख भी नहीं। तो अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे। नंबर 1, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स। जो ऑर्डिनरी मैन और विमेन होते थे वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे इन रीजंस की वजह से। नंबर 1, दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट। एक तो उनको लिखना नहीं आता था। दूसरा, दे हैड नो इंटरेस्ट इन सच थिंग। अभी हमने देखा ना भाई, अब ये आदमी है,
ये वाला या ये वाला। अब यार ये अपने घर को सपोर्ट करेगा, अपने घर के लिए दो पैसे कमाएगा, या ये लिखना पढ़ना या इस तरह का इंटरेस्ट में काम करेगा। दे वर यूजली पुअर एंड स्पेंट होल डे वर्किंग फॉर देयर फैमिली। ये लोग बेचारे गरीब होते थे और पूरा दिन इनका काम करने में निकल जाता था कि किसी भी तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एटलीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ द किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर। दो ऐसे तरीके बताने हैं आपको जिससे ये पता चले कि जो राजा महाराजाओं का जीवन होता था वो फार्मर की लाइफ से अलग होता। अब देखो फार्मर बेचारा कहाँ रहेगा, फार्मर रहेगा एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर, लेकिन राजा महाराजा कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे भाई साहब राजमहल के अंदर। ऐसे ही अगर आप किसी फार्मर के कपड़े देखोगे तो ऑर्डिनरी कपड़े पहना होगा, बिल्कुल साधारण सिंपल, लेकिन राजा महाराजा भाई साहब एकदम देख रहे हो कैसे शाही वस्त्र पहन के रहेंगे, रॉयल अटायर में रहेंगे, है ना, गोल्ड सिल्वर इनके पास रहेगा, हाथ में तलवार वगैरह, मतलब इस तरह से रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1, द फार्मर्स लिव्ड इन ऑर्डिनरी हट्स। जो फार्मर थे वो झोपड़पट्टी में रहते थे। एंड किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस, और राजा लोग महल वगैरह में रहते थे। फार्मर्स वोर सिंपल एंड चीप क्लोथ्स। फार्मर कैसे कपड़े पहनते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, सस्ते कपड़े पहनते थे। वाइल किंग्स वोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स विद गोल्ड, और ये लोग पहनते थे भाई साहब महंगे महंगे कपड़े जिसमें गोल्ड वगैरह लगा रहता था। चिल्ड्रन मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो मैचिंग दा है वो हम लास्ट में करेंगे, तो कुछ इस तरह से मैचिंग्स दी हुई है और ऑप्शन आपके यहाँ दिए हुए हैं। इसके आंसर देखते हैं अब हम। चिल्ड्रन नर्मदा वैली है जिसमें सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग शुरू हुई थी, शिकार। मगधा है जिसको जाना जाता है फर्स्ट बिग किंगडम के नाम से। जो गारो हिल्स है, सबसे पहले जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि एग्रीकल्चर इंसान ने कहाँ स्टार्ट की है, गारो हिल्स में। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में ये पता चलता है कि यहाँ पे फर्स्ट सिटी बनना स्टार्ट हुए थे। और जो गंगा वैली है, ठीक है, गंगा वैली है लगभग 2,500 साल पुरानी, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सिटीज वगैरह बनना स्टार्ट हुए थे। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश लिव्ड इन हट्स। अब हट्स में कौन रहते थे, ए फार्मर्स, बी किंग, सी प्रिंस या डी नन। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देगा। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो चिल्ड्रन आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।